तो आपने CBT 1 तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, इसके बाद आपका CBT 2 होगा और CBT 2 होने के बाद अगर आप इसको निकाल लेते हो CBT 2 तो फिर आपकी होगी टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद होगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल और फिर हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग। तो ये सारा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा? समथिंग मिनिमम 2 साल तो लग जाता है, और 2 साल नहीं तो यार 1.5 साल तो मान लो कि आपका टाइम लग ही जाता है, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा से चलता रहा तो यहाँ पे आप समझ रहे हो CBT 2 का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप इसमें एक बार डिस्क्वालीफाई करते हो तो आपको ये जो 2 साल का प्रोसेस है, तो 2 साल का ट्रैप है ना, वो फिर से झेलना पड़ेगा। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है CBT 2 को सिंसियरली लेना, और जो हमारे पास 20 दिन का टाइम है उसको परफेक्टली यूज़ करना। तो देखो स्ट्रेटेजी तो सारे यूट्यूबर्स ने बता रखी है, आपको भी पता होगी बात किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ पता होगा। सब ने जीके को ओवरऑल बता रखा होगा आपको, लाइक कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स में 35/35 लेके आना है, ये टॉपिक करने हैं, सब कुछ बता रखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको डेप्थ में और एक एक छोटी चीज़ बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रैक्टिकली नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 20 दिन में कैसे पढ़ना है, ताकि आप जो पढ़ो ना वो एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता के चला गया फिर आपके दिमाग से वो निकल गया, नहीं, आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, बस आप चीज़ों को ध्यान से सुनना, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको जो फैक्ट्स वगैरह ना वो भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, जीके में कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ सिंगल PDF में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो हमारे पास टाइम है 20 डेज, तो इसको बिल्कुल सिंसियरली लेना है और आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, 1-2 दिन का भी गैप नहीं देना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मेरा छूट गया है ना मैथ्स या फिर रीजनिंग में, तो उसको वीक में जल्दी से टाइम निकाल के 1-2 क्लास देख के और 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट कर लेना है, ताकि 35/35 आप लेके आ पाओ रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। अगर ये बन गए तो 70 नंबर तो फ्री के हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो टारगेट स्कोर है वो 100 होना चाहिए 120 में से। अगर आपको लगता है कि मैंने मुंबई से फिल कर रखा है, गुवाहाटी से फिल कर रखा है, चंडीगढ़ से फिल कर रखा है, तो भाई यहाँ तो कट ऑफ 85 जाती है, यहाँ तो 80 जाती है, यहाँ तो 90 पे हो जाएगा, तो ये आपको नहीं माइंड में लेके आना है अपने, ठीक है। आपको लाना है कि भाई मुझे मिनिमम तो 100 करना ही है और मैक्सिमम तो मुझे 120 करना है। अगर आप ये टारगेट बनाओगे तो थोड़ा बहुत 10-20 नंबर का फर्क आता है, आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करने लगता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से सोचना है, डेली आपको मॉक देना है। देखो आपके माइंड में आ रहा हो भाई 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो क्यों ना पहले मैं वीक टॉपिक को प्रिपेयर कर लूँ, या फिर मैं सबसे पहले टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेता हूँ, या फिर मेरा सिलेबस में 2-3 टॉपिक रह गया वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको डेली मॉक देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रिवीजन ऑल, जितना भी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी ना, आपका जो नोटबुक है भाई, आपके नोटबुक ना वो सब कुछ क्वेश्चंस है जो आपका एग्जामिनर फ्यूचर में पूछने वाला है। तो रिवीजन को आपको हल्के में नहीं लेना है। मैं भी हमेशा रिवीजन को हल्के में लेता था और सोचता है कि भाई मैं रिवीजन करने से सोचता है कि कुछ न्यू टॉपिक पढ़ लूँ, मुझे 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन ये गलत स्ट्रेटेजी है। आपको जितना भी आपने पढ़ रखा है वो आप रिवीजन करोगे तो ही वो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, और माइंड में स्ट्राइक करेगा तो फिर वो एग्जाम में आपके रिफ्लेक्ट करेगा और आपके नंबर आएंगे, ठीक है। आपने कोई नोटबुक बना रखी होगी जिसमें आपकी वीक पॉइंट है कि भाई यार ये मेरे बार बार गलती हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कॉन्फिडेंट एंड फील राइट, देखो यार सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना हम स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि जब भी एग्जाम नियर आ जाए, जब भी 15 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, तो लगेगा कि यार इसको मैं गिव अप कर देता हूँ, और अगला जो एग्जाम होने वाला है ना NTPC का, उसका भी हमने फॉर्म फिल कर दिया, और SSC का तो एग्जाम होने ही वाला है, उसमें मैं झंडे गाड़ दूंगा। तो भाई ये जो झंडे हैं ना वो नहीं गड़ पाते हैं हर एग्जाम में, यही एग्ज़ाम आखिरी है, यही सोच के आपको हर एग्ज़ाम देना है और अपना 100% लगा के आना है, एक भी दिन का आपको गैप नहीं देना है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने जो भी पढ़ा है ना वो 100% बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजी का एक जो बेस पॉइंट है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बिल्कुल लाइट फील करना है कि यार एग्जाम है, आराम से मैंने जो पढ़ा है वो 100% परफेक्ट पढ़ा है, मेरे जो नोट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, और गगन भाई ने जो बता रखा है वो भी बड़ी अच्छी चीज़ बता रखी है, इसको बस मैं करूँगा और वेटेज वाइज चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, आराम से एग्जाम मेरा CBT 2 निकल जाएगा। और मैंने CBT 1 तो ऑलरेडी निकाल रखा है, तो एक लंबा जो प्रोसेस है 50 से 60% वो तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये मैंने PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जहाँ से आपको पता चलेगा भाई करंट अफेयर का वेटेज देख रहे हो 35% है। मैंने यहाँ पे जो 200 क्वेश्चन है लेटेस्ट वाले रेलवे के, UG के और ग्रेजुएशन वाले, उनका एनालिसिस करके 200 क्वेश्चन का अलग अलग शिफ्ट का, बिल्कुल अलग अलग रैंडम शिफ्ट का, ठीक है, फर्स्ट लास्ट बीच वाले ऐसे करके
मैंने 200 क्वेश्चनों को एनालिसिस किया और देखा कि जो 35% क्वेश्चन है वो हमारे करंट अफेयर से आते हैं, 15% जो क्वेश्चन है वो हमारे हिस्ट्री से आते हैं, कंप्यूटर से 6% क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके का लगभग सिनेरियो हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमें करंट अफेयर और हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा पढ़नी है, वेटेज वाइज आप लास्ट टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी और मोटी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। फास्ट कैलकुलेशन बूस्ट, जो हमारा मैथ्स है ना वो रीजनिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, और जो रीजनिंग है वो मैथ्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें मेहनत करते हो, अगर इसमें आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाते हो, तो रीजनिंग में भी उसका आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 35/35 भाई कोई मजाक नहीं होता है। ठीक है, रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप 35/35 और इसमें 35/35 मतलब 70 नंबर लेके आते हो ना, मतलब समझ रहे हो आप 100 के कितने करीब पहुंच चुके हो। आपको जीके में उतना मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, लक बेस्ड चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे जो स्क्वायर है वो 1 से 30 तक तो 100% आपको याद होनी चाहिए, लेकिन 30 के बाद जैसे 31 है, 32 है, 35 है, 36 है और 39 है, 41 है, 43 है, 45 है, 49 है। ये जो कुछ नंबर्स हैं इनके स्क्वायर आप थोड़े से दिमाग में बैठा लेना, 2 से 3 दिन बस आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, माइंड में मतलब 2-2 मिनट लगेगा भाई, 2-2 मिनट आप 3-4 दिन करोगे तो ईजिली आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। जो क्यूब्स हैं वो 1 से 20 तक 100% आप याद कर लेना, छूटना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि भाई 18 का नहीं याद आया यार, 17 का नहीं आ रहा है, मेरा भी एग्जाम कई बार ऐसे निकल भी गया था, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जो फ्रैक्शन है 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या होता है, या फिर 12/5 दे रखा है तो उसका मतलब 1/8 है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेना। और इसका एक सीट होता है पूरा का पूरा, वो सीट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, भाई मैं शाम तक आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा फ्रैक्शन का। वहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज कर लोगे ना, 2-3 बार पढ़ लोगे, तो वही आप जब स्टार्टिंग में ही कर लोगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी और आपका जो टाइम है ना वो सेव होगा। और टाइम सेव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है भैया कि यहाँ पे 90 मिनट का पेपर है और 120 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो 45 मिनट में ही 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेसी के साथ साथ जो स्पीड है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CBT 2 एग्जाम में। इस वजह से मैं आपको बारीक चीज़ें बता रहा हूँ। स्किप राइटिंग रूल फॉर ईच क्वेश्चंस। देखो जो हमारा राइटिंग रूल होता है मतलब क्या, हर क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का या फिर रीजनिंग का तो लगते हैं भाई इसको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन करना, मतलब आधा क्वेश्चन पढ़े फिर कैलकुलेट करना स्टार्ट। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कैलकुलेशन जो है ना उसको आपको जो ज़्यादा आप कैलकुलेट करोगे तो स्पीड आपकी स्लो होगी और टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। अब टाइम वेस्ट होने का मतलब ये नहीं है, टाइम वेस्ट होने का मतलब है कि जो ईजी क्वेश्चन हैं या फिर जो आपसे लग सकते थे वो भी आपके छूट सकते हैं। इसी वजह से ट्राई करो कि जब जो 3 स्टेप है वो माइंड में कर लो। रीजनिंग के माइंड में करने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन और साथ ही साथ मैथ्स के क्वेश्चन 3 स्टेप तक माइंड में करने का ट्राई करो। और ये 20 दिन में आपको यही सब प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ना कम है, आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा करनी है। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में मैं आपको एक छोटा सा बस एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि 11 का मल्टीप्लिकेशन वाला कोई नंबर है, जैसे 42 × 11 करना है तो हमें 42 × 10 कर दिया भैया 420 आ गया, फिर हम इसमें 42 ऐड कर दिए, ये हो गया भैया 462 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर 99 का मल्टीपल कोई है तो 54 × 9 को इस तरीके से हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें करने का आप प्रैक्टिस कर लो लास्ट मोमेंट पर, और ये चीज़ें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे मैं बताऊँगा, फिर जब आप मॉक दोगे उसमें इंप्लीमेंट करने का 20 से 22 दिन जो भी आपके पास टाइम है उसमें ट्राई करो, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके अंदर एक बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जो हमारा रीजनिंग होता है, रीजनिंग में हमें क्या करना है भाई, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उसको सॉल्व करने लगे, नहीं, आप उसको सॉल्व करने से पहले उसके चारों ऑप्शंस को देखने का एक आदत बनाओ कि मुझे क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले उसका ऑप्शन देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये आदत होगी, लेकिन फिर भी जिनके अंदर नहीं है वो ये आदत डालो कि मुझे ऑप्शन देखना है, उसको एलिमिनेट करना है, 3 को एलिमिनेट किया ये सही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड को आप अपने माइंड में ना बहुत अच्छी तरीके से बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जीके में फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, जैसे जो अगर आपको 100% आया तो उसको तुरंत मार्क कर लो। जो ऑप्शन कट सकता है, लाइक कि 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन लग रहा है कि यही होगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ये चीज़ आपको ना आदत में डाल देनी है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगता है तो उसको स्किप कर दो और लास्ट में करो, ऐसा करना है। तो ये 3 प्रोसेस आपको अपनाना ही अपनाना है। अगर आपने अभी तक इसको अपनाया नहीं, वैसे लगभग 80 से 70% स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें करते हैं। एग्जाम स्मार्ट टाइम स्मार्ट स्ट्रेटेजी गोल्डन कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अपने दिमाग में ना एक चीज़ बैठा लो और सारी चीज़ें अपने रूल्स बना लो कि भाई ये चीज़ तो करनी ही करनी है। जैसे 5 क्वेश्चन लगातार अटक गए या फिर गलत हो गए, मतलब नहीं आए आपसे, तो उनको क्या करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है और उनको नेक्स्ट कर देना है। तो 5 क्वेश्चन का रूल बनाना है कि भाई 5 क्वेश्चन के बाद अब नहीं भाई, अब अगला क्वेश्चन, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
दिमाग अगर आपका स्लो हो रहा है, ये बहुत होता है भाई, मेरे साथ भी होता है और मैक्सिमम 90% स्टूडेंट के साथ होता है कि क्वेश्चन लगाते लगाते जब 20-30 क्वेश्चन लगाए या फिर जब 60 क्वेश्चन तक हमने लगाए तो लगता है कि दिमाग अब हैंग करने लगा है। तो उस टाइम पे क्या करो, 10 सेकेंड का डीप ब्रीदिंग करो और अपनी जो आंखें हैं ना भाई, इस आंखों को ना अपने जो हाथ होते हैं उससे ढक लो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए, और दिमाग को ब्लैंक करो। देखो कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, फिर से आप रिफ्रेश हो जाओगे। ये चीज़ें मैं बार बार करता हूँ और वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना, बहुत ज़्यादा इससे इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक्यूरेसी अगर लग रहा है कि आपको गिर रही है तो टफेस्ट सेक्शन जो है या फिर टफेस्ट जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ के ईजी वाले करो। अगर आप 10 से 20 ईजी क्वेश्चन कर दोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ जाएगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक सेकेंड, जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है, किससे, इजी वाले क्वेश्चंस करने से। तो इजी वाले 5-10 मार दोगे क्वेश्चन ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपकी जो एक्यूरेसी गिर रही होती है वो भी फिर से बूस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि आप एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट वाकई में कर पाओ, ठीक है। अब देखो 20 दिन का कैलकुलेशन जो सीट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रीजनिंग में, मैथ्स में, दोनों में हेल्प करेगी। तो 20 दिन के लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ आप लोग को, कैलकुलेशन सीट में 20 अपलोड करूंगा 20 दिन के लिए अपना जो मेन ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे ही, जिससे आपको डेली 20 मिनट या फिर 15 मिनट कैलकुलेशन करना है। अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने से आपकी हर चीज़ में स्पीड बढ़ेगी। आपका जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये कैलकुलेशन सीट को सॉल्व करना है। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 1 क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, एवरीथिंग इज फ्री। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, ठीक है, डेली 4 से 5 करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के जो सीबीटी 1 हो रखे हैं उसको पूरा कर जाओ, आपने ऑलरेडी कर रखा होगा जैसा मुझे लगता है। अंडर ग्रेजुएट के जो सीबीटी 1 हो रखे हैं उसको भी आपने ऑलरेडी कर रखा होगा जैसा मुझे लगता है, नहीं किया है तो पूरा कर लो। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 में हो रखे हैं, उसमें जो करंट अफेयर इंग्लिश और करंट अफेयर इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी एसएससी का जो हो रखा है ना 2024 टीसीएस वाला पैटर्न उसको कर जाओ। वहाँ से आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके का कुछ जो टॉपिक्स होता है स्टैटिक वगैरह वो अच्छा हो, नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कर लेना। और जहाँ तक मुझे लगता है इसको अगर आप ना मॉक फॉर्म में करोगे तो वो और ज़्यादा बेटर है, इससे आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। तो भैया 50 मिनट से लेके 52 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करो। किसके, एसएससी के जो हो रखे हैं सीजीएल वाले, उसको 50 से 52 मिनट सॉल्व करो मॉक में, मतलब 10 कर लोगे ना आप अल्टरनेट डेज पे भी, तो आराम से आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ कर लेना और इसको तो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखो भाई वेटेज कितना है, 35, 35, 70, तो 70 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे और जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं जीके की, ठीक है। ये सारी चीज़ थोड़ी सी पढ़ लेना, ये ट्रिक्स हैं कुछ जो आपको फॉलो करनी होंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके से पहले यार यहाँ पे मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स में कैसे आपको 35/35 स्कोर करना है। सबसे पहले आपको जो वीक टॉपिक्स है उनको प्रिपेयर कर लेना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। विद इन 1 वीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इफ़ मोर वीक टॉपिक, अगर बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ आप कर लेना, ठीक है। जैसे एडवांस मैथ में हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अनइम्पॉर्टेंट एवरेज वाले क्वेश्चंस उतने नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को छाँट के आप वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना विद इन 1 वीक। प्रिपेयर इंपॉर्टेंट 200 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं वहाँ से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वीक टॉपिक्स की। इससे क्या होगा कि आपका वीक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन 1 वीक के अंदर करना है, सो दैट आप मॉक दे पाओ और सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो इंप्लीमेंट कर पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे पाओ। सोर्स क्या रहेगा मैथ्स का, तो सोर्स भाई पिनेकल, किरण या फिर वाईसीटी से कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट ईयर के करना वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। रीजनिंग में सेम चीज़ें करनी है, प्रिपेयर वीक टॉपिक विद इन वीक सेम एज मैथ्स, और 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं टॉपिक वाइज, मतलब एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी देखने को मिलते हैं किसी टॉपिक के, और वही आपका वीक होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसमें 200 क्वेश्चन नहीं करना है, 100 से 150 क्वेश्चन कर लेना, तो वो मोर देन इनफ है, लेकिन ये 1 वीक में कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार यहाँ चीज़ मैं लैग कर रहा हूँ, ये भाई ने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दी, तो वो चीज़ करते जाना। अब सोर्स का होगा रीजनिंग का पिनेकल, किरण या फिर वाईसीटी, लेटेस्ट के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको आप करते जाना। अब देखो भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा जनरल नॉलेज, जो कि 50 नंबर का आने वाला है। इसका अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो कंप्यूटर है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टडी, जीके, इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडियल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने। तो जीके कितना ब्रॉड है, इसको कैसे करना है, तो भैया इसमें जो टारगेट स्कोर हमारा रहेगा वो 40+ के आसपास रहेगा। भले ही आपके 35 आए, 30 आए, डजेंट मैटर, लेकिन हमारा टारगेट स्कोर 40+ लेके चलना ही चलना है। अब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है, रिवीजन करना है, 4 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ना है, और ये हमारा रहेगा सोर्स जहाँ से हमें पढ़ना है, लुसेंट,
से कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पिनेकल से कर लेना, और सेक्शनल मॉक्स जो भी टेक्स्ट बुक पे दे रखा है सारे के सारे टेक्स्ट बुक सारे जो सेक्शनल मॉक्स हैं जीके के, वो सारे के सारे जितना हो सकता है आपसे आप देते जाओ। ये इंटरेस्टिंग भी है और मॉक फॉर्म में भी है, और उसका जो लाइक जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 3 सोर्स को आप फॉलो करना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं भागना है। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे, एक दिन में चार सब्जेक्ट उठाओ, जैसे ये उठाया, ये 3 और ये, ऐसे 4 उठाओ रैंडम और इसको ख़त्म कर जाओ 1 वीक में। ठीक है, अगले वीक में फिर 4 उठाओ कर जाओ, और अगले वीक में फिर कर जाओ। तो ये जो 11 टॉपिक्स है ना, ये आपके पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे 3 वीक में। ठीक है, तो एक वीक में आपको 4 जो चैप्टर है, मतलब 4 बोल सकते हो कि क्या बोलें इसको 4 जो चैप्टर ही बोल सकते हो, 4 जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोल रहा भाई, 4 जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है एक वीक में। तो ऐसे करके 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, अब जो करंट अफेयर भाई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया 35% तो आपका करंट अफेयर ही आ रहा है। इसको आपको परचम क्लास, अब देखो परचम क्लास में क्या मिलती है, तो जो डेप्थ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जो अजीब अजीब आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको परचम क्लास से देखने को मिलेंगे। उत्कर्ष जो कुमार गौरव सर है उनसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उत्कर्ष जो कुमार गौरव सर है उनसे स्टैटिक टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमें देखने को मिलेंगे। और स्पीडी से जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के ना, वो हमें स्पीडी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो परचम क्लास और उत्कर्ष है, यहाँ से आप इनकी जो वीकली क्लास है, जितनी वीकली क्लास है 1 ईयर की, 1 ईयर के अंदर की, वो वीकली क्लास कर लेना, 15 दिन की क्लास कर लेना, मंथली वाली क्लास कर लेना, 6 मंथ वाली क्लास कर लेना। अगर आप वो 100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन की कोई PDF बनाते हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि डेली तो करने का ना टाइम है ना वो आप कर पाओगे, ना करना चाहिए। तो ये चीज़ आप कर लेना, ये बहुत ही आराम से आप 20 दिनों में कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लेना। लेकिन इस PD से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो उसकी जो PDF है वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखा भी देता हूँ, और आपको PDF टेलीग्राम पे मिल भी जाएगी। ठीक है, डेली टाइम 3 से 4 घंटे आपको देने हैं जीके और करंट अफेयर को मिला के। तो जीके करंट अफेयर का आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। इन टॉपिक्स को 4 उठा के आपको इन सोर्स से उठा के पढ़ते जाना है। ठीक है, जितना खत्म कर सकते हो खत्म कर लो, और सेक्शनल मॉक जितना दे सकते हो दे लो। सुबह से उठाओ, शाम तक आप सेक्शनल मॉक देते रहो, बीच बीच में 1-1 घंटे के गैप पे। ठीक है, अब जो सेक्शनल मॉक है ना, वो आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जीके के देने हैं, और ट्राई करो कि जितना भी आपका टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक पड़ा हुआ है जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा कर जाओ। इससे आपका जो पैसा है वो भी वसूल हो जाएगा, और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जो फुल मॉक है वो कौन से देने भाई, तो डेली 1 फुल मॉक आपको देने हैं टिल एग्ज़ाम। अर्ली मॉर्निंग उठो और 1 मॉक दे जाओ, और उसका इंस्टेंट एनालिसिस कर लो। कौन से मॉक देने हैं, तो NTPC ग्रेजुएशन CBL 2 के जितने भी हो रखे हैं आपने, मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी दे रखा होगा, तो उसको दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो दे लो। और जितने भी ऑफिशियल मॉक्स हैं टेक्स्ट बुक के, लगभग 50 to 54 के आसपास पड़े हुए हैं, उनको दे जाओ। ठीक है, तो ये पूरे तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, अगर आपने कुछ ऑलरेडी दे रखा होगा तो 30-32 के आसपास बचे होंगे, उसको ख़त्म कर जाओ। एक दिन में हो सकता है कि संडे वगैरह को आप 2 भी दे सकते हो, वो पूरा ख़त्म कर जाओ, उसके एक एक क्वेश्चन को याद कर जाना। ठीक है, अब रिवीजन क्या क्या चीज़ें करनी है, मैथ्स में देखो फार्मूला बुक आती है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला होते हैं अर्थमेटिक वगैरह के एडवांस के, वो फार्मूला बुक के सारे क्वेश्चन याद कर जाना, मतलब फार्मूला याद कर जाना। जितने भी टॉपिक्स हैं, आल टॉपिक्स के जो फार्मूला होते हैं वो कर लेना। थ्योरम्स जो है एडवांस मैथ्स के, वो कर लेना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई सर्किल टॉपिक ऐसा है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका मुझे अच्छे से प्रिपेयर नहीं, तो उसकी 2-3 घंटे की वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपको वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो एडवांस मैथ का स्पेशली हार्ड क्वेश्चंस आप मॉक जो भी मॉक में आपके हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसको आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी आपको नहीं आ रहे हैं वो एग्जाम में भी नहीं आते हैं, मैक्सिमम यही होता है। रीजनिंग में ट्रिक रिकॉल रेगुलरली, जो भी ट्रिक्स आपने बना रखे हैं भाई, इस ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको आप रिवाइज कर जाना। मेक सम शॉर्ट ट्रिक्स फॉर रिपीटेड मिस्टेक और लेंथी क्वेश्चन, जो भी लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे बार बार टाइम लेता है मॉक में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसका आप शॉर्ट ट्रिक बना के और 2-3 बार उसको आप रिवाइज कर जाओ, लास्ट मोमेंट में बहुत काम देगा। अदरवाइज यही प्रॉब्लम ना आपके एग्जाम हाल में भी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करते जाना। नाउ अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का बोल सकते हो पार्ट, वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो करंट अफेयर है और बाकी जो जीके है उसमें से किस किस टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किसका कितना वेटेज रहा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको स्टार दे रखा है, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे सब टॉपिक भी मैंने दे रखा है कि भाई किससे किससे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, और बार बार यहाँ पे किसके क्वेश्चंस आए हैं हमें हिस्ट्री से, पॉलिटी से क्या क्या चीज़ें बार बार आई हैं, जैसे अमेंडमेंट, स्टेट सेंट्रल रिलेशंस, हाई वैल्यूज़, ये सारे के सारे हैं। ज्योग्राफी से आपको रिवर्स लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, स्टेट बॉर्डर्स वगैरह से क्वेश्चंस आए हैं। साइंस से आपको ये सारी की सारी चीज़ें, और कंप्यूटर से, इकोनॉमी से, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सब टॉपिक्स देखने को मिल जाए, किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे और उसको थोड़ा सा इलुबरेट कर दिया है, जिससे आप देख सकते हो भाई किस किस टाइप के आपको हेल्प मिल जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पढ़ने चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देना। चैप्टर मैपिंग मैंने कर रखा है, इसको भी आप देख सकते हो, तो ये चैप्टर मैपिंग भी आप देख लेना, बहुत ही ईजी है, और सारी चीज़ें मैंने बता रही कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैंने बताया कि स्पीडी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो मोदी कैबिनेट भाई ये पुराना हो गया, नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे जो मैंने एक लिख रखा है उसको पहले प्रेफरेंस देना, ठीक है, पहले प्रेफरेंस पे उसको आपको देना है। 2 मैंने लिख रखा है, इसका मतलब है कि आपको दूसरे नंबर पे उसको रखना है, और बस, और 3 लिख रखा है उसको मतलब आपको लास्ट नंबर पे उसको रखना है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप स्पीडी से प्रिपेयर कर लेना, और बाकी मैंने आपको बता दिया, उत्कर्ष क्लास से कर सकते हो, परचम क्लास से भी कर सकते हो, कर सकते नहीं हो वहीं से आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने यार इस वीडियो में या फिर इस PDF में या फिर सारा जो डाटा है उसको इकट्ठा करने में और सारी चीज़ें बनाने में मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चाहो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हो, और दोस्तों में शेयर तो नहीं करोगे क्योंकि यार प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके लिए नहीं बोलूँगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। बाकी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर डाउट हो तो आपका भाई यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर जो इंस्टाग्राम है, अगर आप इंस्टाग्राम तो यूज़ नहीं करना चाहिए बट फिर भी अगर आपको लगता है तो वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेजेस कर सकते हो, मैं उसका जब भी टाइम मिलता है उसका आपको मैं परफेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, और यार बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने CBT 1 क्लियर कर रखा है, तो यहाँ पे आपने अगर इसको क्लियर कर रखा है तो CBT 2 भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है और वो रिलीवेंट हो अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, और आप बिल्कुल परफेक्टली उसके लिए 100% फोकस्ड हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी, और आप जो 2 साल का ट्रैप है ना फिर से उसमें फंसने से बच जाओगे।